नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब लड़ाई आखिरी चरण में है। बस्तर से लेकर रायपुर तक जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, लगता तो यही है कि मियाज से पहले ही छत्तीसगढ़ से माओवादियों का खात्मा हो जाएगा। पिछले दिनों गरियाबंद में हुई कार्रवाई ने नक्सलवाद के खिलाफ तेज होती निर्णायक लड़ाई पर मुहर भी लगा दी है। जहां 1 करोड़ का नक्सलियों का सीसी मेंबर ढेर हुआ तो कई नक्सली मारे भी गए। लेकिन इस नक्सलवाद के होते खात्मे के साथ कुछ सियासी सवाल भी सुलग रहे हैं। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब नक्सल से मुक्त होंगे वो एरिया जहाँ पर हमारे बहुत बड़ी संख्या में मिनरल माइनिंग्स है, वहाँ पर ये लोग कहीं उद्योगपतियों को तो ला करके कब्जा में नहीं बैठाल देंगे। एक बयान और छत्तीसगढ़ की सियासत में घमासान मच गया। राज्य में दाग की तरह लगे लाल आतंक को जहां साय सरकार मजबूती से खत्म करने में लगी है, वहीं विपक्ष सरकार की सफलता पर सवाल उठा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को मिल रही सफलता को बीजेपी का एजेंडा बता दिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना उनका प्रमुख एजेंडा है। आज जो अब नक्सल से मुक्त होंगे वो एरिया जहाँ पर हमारे बहुत बड़ी संख्या में मिनरल माइनिंग्स है, वहाँ पर ये लोग कहीं उद्योगपतियों को तो ला करके कब्जा में नहीं बैठाल देंगे। क्योंकि ये आदिवासियों की जल जंगल जमीन आदिवासियों की है, उनका हक बनता है और उनको पूरी तरह से यह जंगल जो है हमारे इन आदिवासी भाइयों को पूरी तरह से सौंप देनी चाहिए, न कि किसी उद्योगपतियों को। धनेंद्र साहू के आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद बताया। रमन सिंह ने माइंस और मिनरल्स के लिए उद्योग की पैरवी की और स्थानीय को रोजगार में प्राथमिकता पर रखा। साथ ही कांग्रेस को सियासत से ऊपर सोचने की सलाह दी। बस्तर में उद्योगपति के नाम से एक भी उद्योगपति का नाम कांग्रेस के लोग बता दें। मैं बड़े जोर से बोलता हूँ कि जहाँ पे माइंस है, जहाँ आयरन ओर है, वहाँ और प्लांट आने चाहिए। मैं पहले भी कहता था, आज भी जोर से बोलता हूँ, ये स्टेट का होना चाहिए और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर पश्चिम लगाती तो कौन सी कांग्रेस पार्टी? बहन जी की कांग्रेस पार्टी की, टीएस बाबा की कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी। आज तो भूपेश बघेल ने भी जवानों को बधाई दिया है। तो पार्टी कौन सी है? तो पहले आपस में तय करें बैठकर कि हमको बोलना क्या है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर फोर्स और जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। 13 महीनों में तेज हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन। जवानों ने मार गिराए 260 से ज्यादा नक्सली, 1000 से ज्यादा माओवादी गिरफ्तार। नियत नेल्लानार योजना का भी मिल रहा फायदा। 875 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कांग्रेस ने नक्सल क्षेत्र में बताया बिजनेस एजेंडा। नक्सलवाद खत्म कर बीजेपी उद्योगपतियों को देगी कब्जा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस को सियासत से ऊपर सोचने की जरूरत। नक्सलाइट एरिया में माइनिंग और मिनरल्स। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय की है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से आतंक पर आफत आई हुई है, तो उद्योगपतियों की एंट्री ने सफलता पर सियासत शुरू कर दी है। नक्सलियों के खात्मे के बाद बस्तर का भविष्य क्या होगा? क्या हरे भरे घने जंगलों पर ग्रहण लग जाएगा? क्या उद्योगों की परछाई से बस्तर की हरियाली में कालिख लग जाएगी? ये सवाल पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद भी सुलझा था कि बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा जैसे ही होगा, उद्योगपति और ठेकेदार बेकाबू हो जाएंगे। उस दौरान प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने भी बात उठाई थी कि पत्रकार की हत्या नक्सलवाद के खात्मे का साइड इफेक्ट है। और वही सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। यह सवाल नक्सलियों के पर्चे पर भी लगातार सुलग रहा है कि बस्तर की हरियाली पर अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की नजर है। कहीं नक्सलवाद के खात्मे के पीछे की कहानी यही तो नहीं है कि बस्तर के जिस जमीन पर नक्सलवादियों ने अपना साम्राज्य जमा रखा है, उसे उखाड़ फेंकने के बाद वहां माइनिंग मिनरल्स की तलाश में उद्योगों का साम्राज्य तो नहीं बन जाएगा बस्तर? इन्हीं सवालों के साथ चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले
कुछ सवाल है बंसल न्यूज की। क्या सवाल है? पहला सवाल, नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को मिल रही सफलता पर सियासत क्यों? दूसरा सवाल, बीजेपी का उद्योगपति एजेंडा, कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है? तीसरा सवाल, क्या नक्सल प्रभावित एरिया में माइनिंग और मिनरल्स हैं सियासत की वजह, किसी कारण सियासत हो रही है? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मैं मानव से तारुफ करूँगा। रामवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। नवीन मार्कंडे साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत स्वागत करता हूँ। धनंजय सिंह जी हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले रामवतार जी के पास चलता हूँ। रामवतार जी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा कब तक हो जाएगा मौजूदा स्थिति को देखते हुए, आपको क्या लगता है? रामवतार जी। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है और यहाँ पर संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की टीम दोनों मिलकर काम कर रही है। पहली बार ये है कि संयुक्त रूप से काम हो रहा है, इसलिए सफलता मिल रही है। तो जिस तरह से सफलता मिल रही है उससे लगता है कि नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में है। इसके पहले अंबिकापुर में ये खत्म हुआ ही है। अभी अभियान जो चल रहा है उसमें पूरी रसद जो है वो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, वहाँ पे लोकल पुलिस और समन्वय के कारण इस समय जो दिख रहा है वो सबसे छत्तीसगढ़ के इतिहास, गठन के इतिहास और पहले के जितने भी अभियान चले हैं उसमें सबसे सफल अभियान इस समय दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो लंबे समय से आदिवासियों को, गरीब लोगों को, शोषित लोगों को जो जल, जंगल, जमीन की जो उनकी थी मांग, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो कोसों दूर थे, वो अब दिन खत्म हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। परंतु इसके पहले की चुनौती है, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई अगर है, आखिरी लड़ाई हो रही है, तो लोकल पुलिस को इतनी गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ के रहवासियों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भी आर पार की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता का नुकसान ना हो जाए। और जो बड़ी बात जो आपने पूरे डिबेट में कही कि ऐसा ना हो ये बड़े उद्योगपति आके बैठ जाएं। 2 सवाल जो चल रहा है कि कुछ नक्सली ये दावा कर रहे हैं कि हमारे कारण वहाँ जंगल बचे हुए हैं, हम जैसे ही वहाँ चल देंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों को कब्जा हो जाएगा। तो इस तरह से ये भ्रम फैल रहा है कि सही है, ये तो आने वाला कल बताया जाएगा। परंतु जिस तरह से गति चल रही है वो गति अगर चलती रहे तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद खत्म हो सकता है। मार्कंडे साहब, बस्तर से लेकर रायपुर तक की कार्रवाई जिस तरह से हो रही है उससे तो लग रहा है कि मार्च 2026 से पहले ही आप लोग सब कुछ खत्म कर देंगे, मतलब साफ है नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। मार्कंडे साहब देखिए, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में, तो इसका असर, बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि लगातार नक्सल मूवमेंट पर हम लोग जो अग्रेसिव जो भूमिका निभा रहे हैं हमारे जो जवान हैं वो, और कहीं ना कहीं उसके दबाव में और जो सीधा लड़ाई जो हो रहा है उसमें नक्सली बैक फुट पर है और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में मारे भी जा रहे हैं। दूसरे तरफ देखा जाए तो जो हमारी योजनाएं हैं हमारी सरकार की, तो उसके अंतर्गत वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं बड़ी संख्या में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपकी जो कहना है कि कहीं ना कहीं वो नियत समय पर या नियत समय से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारे जो बस्तर है वो लाल आतंक से के साए से बाहर निकलेगा और खुली जो है फिजा में लोग वहाँ सांस ले पाएंगे और एक तरह से मतलब अच्छी लाइफ, अच्छा जीवन उन लोग जी सकते हैं, एक डर और भय के वातावरण से बाहर निकलेंगे। तो ये बहुत सही बातें हैं और हम उस लक्ष्य को बहुत जल्दी पूरा करना चाहेंगे। जी धनंजय जी, छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई चल रही है उसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं कि उसमें भी किंतु परंतु ढूंढ रहे हैं? धनंजय जी देखिए, आपको याद होगा आदित्य जी, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया गया। उसके चलते ही कोंडागांव जिला जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, केंद्र सरकार ने उसे बाहर किया था। उस दौरान कई बार छत्तीसगढ़ गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं और कई बार छत्तीसगढ़ सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसी कामों का तारीफ भी किए हैं प्रेस के माध्यम से, सार्वजनिक तौर पर। और निश्चित तौर पर आज जो हमारे सेना के जवान, मतलब हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं, जो हमारे पुलिस की फोर्स है, वो अगर लाल आतंक को खत्म करे, निश्चित तौर पर सरकार के साथ पूरा विपक्ष, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। क्योंकि नक्सलियों ने जिस प्रकार से आदिवासी वर्ग का शोषण किया, उनका वहाँ उनका जो
विकास को रोकने का काम किया है, उनके जो मूलभूत के जो सुविधाएं उसको रोकने का काम किया है। इसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा रही है, नक्सलियों के खिलाफ में, और आज भी हम नक्सलियों के खिलाफ में हैं। और निश्चित तौर पर अगर सफलता मिली तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं, जो आपने कहा कि स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर के अंतिम यात्रा में जो पत्रकार शामिल हुए थे, उस दौरान भी मैं वो सवाल पे अगली बार आऊंगा। पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कार्रवाई हुई उससे कितने संतुष्ट आप हैं जी? मैंने कहा ना, तो हम तो कह रहे हैं, सारे लोग इस कार्यवाही का स्वागत कर रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं उनको सफलता हासिल हुई। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, और हम कांग्रेस पार्टी इस सारे कार्यक्रम में साथ हम सरकार के रहते भी हमने इस दौरान इसको खत्म करने के लिए काम किया है जी। राउतर जी, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, कांग्रेस की नज़र में वो बिजनेस एजेंडा है। आपको लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है, छुपा हुआ कोई ऐसा एजेंडा आपको लग रहा है? देखिए, कोई भी सरकार है वो इस तरह किसी उद्योगपति या उद्योग के या गुप्त एजेंडे में काम नहीं कर सकती, इसलिए कि नक्सलवाद एक बड़ा एजेंडा है। नक्सलवाद के कारण वहाँ विकास रुका है, नक्सलवाद के कारण वहाँ पे शिक्षा रुका है, नक्सलवाद के कारण वहाँ पर देखो देर सवेर वहाँ खनिज संसाधनों का उपयोग आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आज नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज बड़ा उद्योग लग चुका है और उद्योग वहाँ पर पर्याप्त है, तो आज नहीं कल लगेंगे। इसलिए जो मूल उद्देश्य जो है, आज तक किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, अब कर रहे हैं, तो दिशा भटकाने वाली एक सोच हो सकती है ये, या अब जो एक पार्टी को सफलता मिल रही है या एक प्रशासन को सफलता मिल रही है, इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये हो सकते हैं। अभी से ये अंदेशा लगाना, अभी से ये सवाल खड़ा कर देना कि इसके लिए हो रहा है, भाई जो उद्योगपति तो हर सरकार में अपना रास्ता निकाल लेते हैं कैसे भी, इसकी सरकार हो या उसकी सरकार हो, तो उस सरकार अभी जो मेन एजेंडा सबसे पहले अगर समस्या है तो नक्सलवाद है, उससे राजनीति से ऊपर उठ के इधर उधर की बातों से ऊपर उठकर इस समय जन समर्थन देना चाहिए सभी वर्ग को, बिल्कुल सभी लोगों को इस दिशा में, और कैसे नक्सलवाद खत्म हो जाए उसके बाद मिल बांट कर, मिल के समझ कर उस दिशा में काम हो सकता है। आगे कैसे बस्तर का अलग से विजन बनना चाहिए उसका, कि उस इलाके में खनिज संपदा है, पर्यटन की अपार संभावना है, वनोपज की अपार संभावना है, तो इससे कैसे छत्तीसगढ़ वहाँ के बेहतर हो सकता है, वो इलाका कैसे बेहतर हो सकता है, वहाँ यातायात के और कैसे साधन सुगम हो सकते हैं जो बिहार इलाके हैं, उस दिशा में दूसरा एजेंडा होना चाहिए। पहले एजेंडा सभी तरीके से सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने की और समर्थन करने की, और ऐसे उसमें मजबूती कैसे आ सकता है उस अभियान में, इस दिशा में काम होना चाहिए। पारगंडी साहब, ये मन में जो डर है वो सबके मन में है कि नक्सलवाद का खात्मा होगा तो बस्तर का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। वहाँ की माइनिंग, मिनरल्स पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की नज़र है, और आप लोगों की साठगांठ किससे है, कांग्रेस ये आरोप लगातार लगाती रही है। आप लोग एश्योर करेंगे मार्कंडे साहब कि बस्तर उद्योगपतियों के हाथ पे नहीं जाएगा? मार्कंडे साहब, देखिए आदित्य जी, हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो नक्सलवाद को समाप्त करना है, और हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनता है और बस्तर की जनता है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर सभी लोगों का कहना है कि भाई ये सबसे बड़ा विकास में बाधा है और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। और ये जो इच्छा शक्ति मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, और वो इसको पूरा भी करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि लाल आतंक खत्म होने से वहाँ विकास डेवलप होगा। विकास होगा मतलब है कि भाई लोगों को अच्छे जन सुविधा मिलेगा, वहाँ सड़कें, पानी, बिजली, या जहाँ दूरस्थ अंचल तक के जैसे कम्युनिकेशन के लिए टावर नहीं है, और ऐसे सारी जगहों पर हम जो है जन सुविधा पहुँचाएंगे, मुहैया कराएंगे, और अभी भी जारी है। आप देख रहे हैं कि 4 लेन 6 लेन जैसे वहाँ से होते हुए बस्तर के एक एरिया से होते हुए विशाखापट्टनम तक के वो जो जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस पर जो है लगातार लगे हुए हैं और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस तरह से कपोल कल्पित जो कल्पना करना, मुझे लगता है कि जिनके मानसिकता में ऐसी घटिया सोच जैसे रहती है या गलत सोच जो रहता है, वो ही ऐसे सोच सकता है। हम लोगों को तो अभी इतना ही है
कि हम उस जगह को आतंक से मुक्त करेंगे और जन सुविधा के साथ में विकास को बेहतर और अच्छा करेंगे। और इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो है ये कल्पना हम बहुत जल्दी साकार करेंगे। धनंजय जी, आपको क्यों लगता है कि बस्तर की जमीन जो है वो जंगल है, जमीन है, सब कुछ उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा? ऐसी चर्चा तो अभी है नहीं, तो फिर ऐसी भाषा क्यों? ये तो नक्सलियों की भाषा है। नक्सली लगातार ऐसे पर्चे जारी करते हैं कि उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया जाएगा, बस्तर को बेच दिया जाएगा। अभी कहीं कोई ऐसी शुरुआत तो हुई नहीं, ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई। धनंजय जी, देखिए आदित्य जी, आपके जो सवाल हैं, और मुझे ऐसा है कि याद आ रहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत में आपने कहा कि स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी के अंत्येष्टि में या उनके हत्या के विरोध में आप लोग सब पत्रकार वहाँ इकट्ठा हुए थे। वहाँ पत्रकारों के बीच में ये चर्चा आई कि नक्सलवाद खत्म किया जा रहा है, उसके चलते मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है। पत्रकार कह रहे थे कि जिस प्रकार से जंगल जो है उसको अडानी या उद्योगपतियों को नहीं दिया जाएगा, तो चर्चाएं बुद्धिजीवी वर्ग से सामने आया है ना, तो सोचने का काम तो बुद्धिजीवी वर्ग का है। उसके बाद स्वाभाविक बात है जब चीज़ें बाहर आती इसमें चर्चाएं भी होती है और पूरा देश देख रहा है। आप देखेंगे ट्रेन से लेकर प्लेन तक और स्कूल से लेकर कॉलेज तक किसको दिया जा रहा है? अडानी जी तो अभी आए थे, 60,000 करोड़ रुपए देने का यहाँ पे घोषणा की है। और स्वाभाविक बात है बहुत गंभीर चर्चा वहाँ पे हो रही है। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो वहाँ के जो पर्वत है, नंदराज पर्वत, उनको अडानी को दे दिया, हमारी सरकार में उसको निरस्त किया गया है। और अभी आप देखेंगे जो खबरें बीच बीच में आती रहती, लिथियम का भंडार वहाँ मिला हुआ है, वहाँ पर माइंस है जो अडानी को अलाटमेंट हो चुका है, वहाँ पर NMDC है जिसको लगातार बेचने की बात हो रही है, इसको पूरा बस्तर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो चर्चाएं तो बुद्धिजीवी वर्ग से आए। अब बुद्धिजीवी वर्ग के पास कहीं ना कहीं इनपुट रहता है, पत्रकार हैं, पत्रकारों के बीच में चर्चा होती है और पत्रकारों की पहुँच कहाँ तक सबको पता है। लेकिन नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, ये बात की चिंता है जो कांग्रेस कर रही है। अभी तक नक्सलवाद जो है बस्तर के जो मूल निवासी हैं उनका शोषण कर रहे थे, उनके विकास को बाधा कर रहे थे, उसको तो हमारे सुरक्षा बल के जवान गोली मारकर भगा रहे हैं। अगर मान लो कह रहा हूँ ना, प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, अडानी जैसे पूंजीपति आकर वहाँ पर खदान और माइंस खोदेंगे और बस्तर के मूल निवासियों को वहाँ से भगाएंगे, हमारे जो प्रकृति प्रेमी आदिवासी हैं उनके साथ बर्बरता होगी, उसको कैसे बचाएंगे? क्योंकि सरकार उसके अलाटमेंट करेगा। तो कुल मिला के शोषण आदिवासियों का वहाँ फिर होगा। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस प्रदेश से और देश से आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। पर जो अडानीवाद है जो देश में चल रहा है, जो अंबानीवाद है देश में चल रहा है, इससे जो आम लोगों का नुकसान हो रहा है पूरे देश में, इसका क्या हाल है इसको भी सोचना चाहिए। हमें पूरा उम्मीद है हसदेव की तरह विष्णु साय जी अडानी को वहाँ खुदाई की अनुमति नहीं देंगे। जब आदिवासी वर्ग वहाँ विरोध किए तो विष्णुदेव की सरकार, और दुख की बात है कि आदिवासी मुख्यमंत्री है और प्रकृति प्रेमी आदिवासी होता है, उन आदिवासियों का लहू बहाया गया, वहाँ उन पर लाठियाँ चलाई गई, जेल भेजा गया। ऐसी घटना ना हो कि बस्तर के लोगों को ये लगे एक तरफ नक्सली लूट रहे थे, नक्सली शोषण कर रहे थे, दूसरी ओर मोदी के मित्र अडानी जैसे पूंजीपति आकर शोषण कर रहे हैं, जिसका जवाब आप गोली से नहीं दे सकते, जिसका जवाब आपके पास नहीं रहेगा। चिंता का विषय से सारे चिंता कर रहे हैं, चाहे पत्रकार हो या विपक्ष के नेता हो, और सरकार से भी हम मांग करते हैं ऐसी कोई स्थिति वहां पे निर्मित ना हो। ठीक। रामदास जी, नक्सलवाद खत्म होगा तो ठेकेदार और उद्योगपतियों का दबदबा हो जाएगा बस्तर में, वे बेकाबू हो जाएंगे। सवाल हम लोगों के सामने उस वक्त उठा था जब हम लोग मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ पत्रकारों ने इसे नक्सलवाद के खात्मे का साइड इफेक्ट भी कहा था। आप मानते हैं क्या ये साइड इफेक्ट आगे भी दिख सकता है? ये दिख सकता है, सही है, क्योंकि आज भी आप बस्तर में देखें वो है वही चीज़ें जो गठजोड़ काम कर रही है। क्योंकि इतना पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार से पहुंचता है, वो पैसा उन गरीब अभी भी लंगोटीधारी हैं बेचारे, उनको कुछ विकास हुआ नहीं है, तो आगे विकास होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल इस समय है। तो उसके लिए अभी से नीति वहाँ पर बनाना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो ये है बदमाशी कर रहे हैं, आने वाला समय कौन और आएगा, बड़े रूप में आएंगे तो उनको तो हाथ भी नहीं लगा पाएंगे छोटे मोटे लोग। तो ये समस्या ना है, अभी से नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, खत्म करने की दिशा में एक ठोस कदम उठा है, इस गति में काम हो रहा है। उसके पहले इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं शायद वो गलत दिशा में ना चले जाएं। आज जो वहाँ के आम आदिवासी है, आम लोग हैं, वो सरकार के साथ खड़े हैं कि नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में जो काम हो रहा है प्रशंसा कर रहे हैं। अगर ये सोच बढ़ती रही या इस दिशा में काम गुपचुप होते रहे या इस दिशा में सोचा जाता रहा होगा तो ये नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो नक्सलवादी इनका फायदा उठा सकते हैं।
तो अभी से सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी चीजें जो आरोप लग रहा है वो तो आएगा ही बात देर सवेर, तो ये बातें उठे मत, इस तरह की बातें ना हो। जो हरियाली वहाँ है बस्तर में, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको बेहतर उपयोग कैसे, वहाँ के जो लोगों का आज़ादी के बाद विकास ही नहीं हुआ है बेचारों का, उसके नाम पर, उन आदिवासियों के नाम पर, वो बस्तर के नाम पर, उन हरियालियों के नाम पर लोग करोड़ों अरबों कमा लिए और वो वही के वही हैं। वैसी नीति ना रहे, वैसे दिशा में राजनीति ना चले जाए, ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। बिल्कुल इस दिशा में काम होगा। और जिस तरह से अभी तो सारे लोगों को नक्सलवाद खत्म करने के लिए बधाई देना चाहिए और निगाह रखना चाहिए, और उसमें क्या मदद हो, राजनीति से ऊपर उठकर भी सवाल उठाना जल्दबाजी है। इस तरह का सवाल अभी जल्दबाजी का है। अभी तो नक्सलवाद खत्म हो जाए, जो कि देश में खत्म हो चुका है, अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में खत्म हो चुका है, तो हमारे यहाँ खत्म क्यों ना हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति के अभाव, प्रशासन की मिली भगत, रसद पहुंचाने वाले अभी तक वहां पर लोग कौन है पकड़े नहीं जा रहे हैं, आज भी तो मारे जा रहे हैं नक्सली, रसद पहुंचाने वाले कहाँ हैं, उनका नाम तो उजागर हो जाए। तो एक बड़ा सांठगांठ है, वो उजागर होना भी चाहिए। बिल्कुल सच्चाई है यही रामतार जी की पुलिस में अगर बस्तर में, बीजापुर में, सुकमा में पोस्टिंग होती तो उसको पनिशमेंट पोस्टिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन यही पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी, पीएचई का कोई अधिकारी, फॉरेस्ट का कोई अधिकारी पहुंचता है तो उसके लिए वो क्रीम पोजीशन मानी जाती है। मार्कंडे साहब, ये बातें तो पहले से थी कि बस्तर की खूबसूरती तभी तक है जब तक वहाँ नक्सलवाद है। दंतेवाड़ा और बस्तर में तो आप लोगों ने इंडस्ट्री बसा ली है, ऐसे में क्यों नहीं आकलन लगाया जाए कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद पूरे बस्तर को उद्योगपतियों को सौंप दिया जाएगा। चलिए उद्योग खोलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। निजीकरण की बात हो रही है अब तो लगातार कि भाई बस्तर का जो प्लांट है उसका निजीकरण भी हो जाएगा। गलत है ना, आदिवासी अगर वहाँ रहेंगे, सरकारी कार्यक्रम होगा तो कम से कम वहाँ के लोगों को अहमियत मिलेगी। निजीकरण होगा तो वहाँ के लोगों का तो केवल शोषण के अलावा कुछ होगा नहीं। मार्कंडे साहब देखिए आदित्य जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहा है लेकिन किसी भी आरोप को सिद्ध करने में असफल है, कि उनका कहना जैसे कहा कि भाई बस्तर में जो स्टील प्लांट है उसको नगर नारका जैसे उसको निजीकरण कर देंगे, रेल को, प्लेन को, लेकिन ऐसा हुआ है क्या कहीं कि निजीकरण हुआ है ट्रेन और प्लेन या यहाँ स्टील प्लांट? लेकिन इसको मुद्दा बनाकर कितने वर्षों से लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता उनके गुमराह पर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बातें हैं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो वहां की फिजाएं पहले बहुत सुंदर थी, आज भी सुंदर है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस के सरकार में उस समय वहां के जो महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव जी को उनकी हत्या किया गया और हत्या करने के बाद फिर वहां नक्सल ने प्रमोट हुआ और वहां कब्जा किया। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस ने जानबूझकर उस वहां के महाराजा का हत्या कराया और कराने के बाद सबको नक्सली को सौंप दिया वहां का, तो आज इसका जिम्मेदार कौन है? और हमने तो सर उठाकर उससे लड़ना शुरू किए हैं और आज हमने ही लड़ाई शुरू किया और हम ही आप समाप्त कर रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए तो जनता इस चीज को अगर जानता है तो कांग्रेस का असली चेहरा तो सबने आ जाएगा। और आप किसको गुमराह कर रहे हैं? वहां के जो उम्मीद भरी निगाहें जो लगाकर इस सरकार से बैठी है, जो उनको नक्सलवाद से मुक्त कराएंगे, तो आप उनकी जो भावना है उसको कुरेद रहे हो। आप उसको छोटा सा जवाब रखिएगा। अगर आप इस तरह का सवाल उठा रहे हैं मतलब आप नक्सलवाद का खात्मा नहीं चाहते, सरकार नक्सलवाद का खात्मा करे तो सवाल, नक्सलवाद बढ़े तो आप लोग सवाल उठाते हैं। कोई बीच का रास्ता आप सुझा दीजिए मार्कंडे साहब को, एक तरफ शाबाशी एक तरफ सवाल कि बीजेपी का बिजनेस एजेंडा है, ये भी कह देते हैं। क्या करे सरकार, आप ही बता दीजिए। तो आपके हिसाब से जो बस्तर के पत्रकार जो सवाल उठाए थे, क्या वो सवाल गलत था? क्या बस्तर के पत्रकार सरकार को गुमराह कर रहे हैं? क्या बस्तर के पत्रकार नक्सलियों के साथ है? आप ये कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही गलत बात। अगर कोई सवाल उठाए उसको नक्सली बता देना। मैंने कहा ना, अभी मार्कंडे जी कह रहे थे कि अडानी को सौंप दिया। अरे देश का युवा हर वर्ग समझ चुका है कि इस देश की आधी से ज़्यादा सरकारी संपत्ति अडानी को सुपुर्द कर दी गई है। आप लाख कांग्रेस पर आरोप लगाए गुमराह करने का। देश पढ़ा लिखा युवा है, उसको समझ रहे कि सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण अडानी को दिए गए निजीकरण कारण है। और आप सवाल उठा रहे हैं तो सवाल तो पत्रकार भी उठा रहे हैं। क्या भाजपा ये कह रही है
कि बस्तर में जो पत्रकार इस विषय में सवाल उठाएं कि सबको सब नक्सलियों का सहयोगी बता रही है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, बहुत ही चिंता की, बहुत निंदनीय बात है। देखिए, बस्तर बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती जंगलों से है, इसकी खूबसूरती वहाँ के आदिवासियों से है। ये जब तक वहाँ है इसी तरह से जंगल और आदिवासी बने रहेंगे। जल जंगल जमीन के लिए वो पुराने समय से लड़ते आए हैं और ये जंगल जमीन जो है जब तक सुरक्षित रहेगी तब तक बस्तर सुरक्षित रहेगा। चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कभी कांग्रेस की आए, दोनों को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि बस्तर जैसा है बस्तर वैसा ही रहे। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतने ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।